एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम विवान था। विवान की खासियत थी कि वह हर समय आकाश की ओर देखता और सोचता, आकाश के पार क्या है। उसका मन हमेशा रोमांच और रहस्यों की ओर खींचता रहता था। एक दिन गांव में एक अजीब व्यक्ति आया। उसके पास एक पुराना सा डिब्बा था। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, पर विवान की नजरें उस डिब्बे पर टिकी रहीं। डिब्बे पर लिखा था, सपनों को हकीकत बनाने का रास्ता। विवान से रहा नहीं गया। उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस डिब्बे में क्या है? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जादुई डिब्बा है। अगर तुम्हारे अंदर साहस और विश्वास है तो यह तुम्हें एक नई दुनिया दिखाएगा। विवान के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने साहस जुटाया और डिब्बा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने डिब्बे को खोला, चमकीली रोशनी चारों ओर फैल गई। अचानक से चारों ओर का दृश्य बदल गया। वह खुद को एक अनजान जादुई जंगल में पहुंच गया था। पेड़ बहुत ऊंचे थे और पत्तियों पर जादुई रोशनी चमक रही थी। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। उसी समय एक जादुई परिंदा उसके पास आया और बोला, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। विवान ने चौंक कर कहा, बुलाया गया? मुझे तो नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। परिंदा हंसते हुए बोला, ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये दुनिया तुम्हारे सपनों और विश्वास की है, लेकिन यहाँ रहस्य और चुनौतियां भी हैं। अगर तुम इन चुनौतियों को पार कर लोगे तो तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। विवान ने अपने चारों ओर देखा। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी लग रही थी। परिंदा उड़ते हुए बोला, तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी और हर चुनौती तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा लेगी। पहली चुनौती थी अंधकार की घाटी। वह एक गहरी घाटी थी जहां चारों ओर सिर्फ घना अंधकार था। विवान ने घाटी के किनारे पर खड़े होकर सोचा, कैसे पार करूंगा? तभी उसके दिमाग में वह व्यक्ति और उसका डिब्बा आया। विवान ने याद किया कि उसने कहा था, विश्वास करो। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अंधकार गायब होता गया और घाटी पार हो गई। दूसरी चुनौती थी सपनों की नदी। यह नदी सपनों की थी जो उसे बहाकर ले जा सकती थी। विवान ने नदी के किनारे खड़े होकर सोचा, क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा? तभी परिंदा फिर से आया और कहने लगा, इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। विवान ने अपनी आंखें बंद कीं और सोचा, मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूँ। उसने जैसे ही नदी में कदम रखा, पानी सोने में बदल गया और वह आराम से नदी पार कर गया। अब उसके सामने थी तीसरी और अंतिम चुनौती, भ्रम का महल। महल अंदर से बहुत विशाल था और हर कमरा एक नया भ्रम पैदा करता था। विवान ने महल में कदम रखा और जल्द ही वह रास्ता भटक गया। हर दरवाजा उसे अलग जगह ले जाता था। वह निराश हो चुका था, लेकिन तभी उसे फिर से वह डिब्बा याद आया। उसने सोचा, जादू बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मुझे अपने दिल की सुननी होगी। वह अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ और अपने दिल की आवाज सुनी। उसे एक हल्की सी दिशा महसूस हुई। उसने उसी दिशा में कदम बढ़ाया और महल का असली दरवाजा मिल गया। जैसे ही वह दरवाजा पार करके बाहर निकला, वहां एक अद्भुत नजारा था। चारों ओर चमकदार रोशनी थी और सामने एक विशाल पेड़ था। पेड़ के नीचे वह व्यक्ति बैठा था जिसने उसे डिब्बा दिया था। वह व्यक्ति बोला, तुमने अपनी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब तुम समझ चुके हो कि असली जादू तुम्हारे अंदर ही है। यह डिब्बा तुम्हारे सपनों का प्रतीक था। तुमने खुद पर विश्वास किया और इसी विश्वास ने तुम्हें यह सफर पूरा करने में मदद की। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और साहस में है। वह वापस अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास था। उसने गांव के बच्चों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो कोई भी जादू मुमकिन है। इस तरह विवान की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और उसकी बातें सुनते, लेकिन अंत में वह हमेशा यही कहता, जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर है। बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। कहानी का अंत यह सिखाता है कि असली जादू हमारे साहस और विश्वास में होता है।